नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है समय का महत्व और ज्ञान तथा कर्म। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय समय का महत्व। जीवन में मान, सम्मान और धन प्राप्त करना चाहते हैं तो चाणक्य की इन बातों को हमेशा ही ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है। चाणक्य नीति की इन बातों में सफलता का राज ही छिपा हुआ है। समय को खराब ना करें, मनुष्य को समय के महत्व को जानना आवश्यक है। जो लोग समय के महत्व को नहीं जानते हैं वे जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते। समय पर जो अपने कामों को पूर्ण करता है उसे लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। समय को बहुत ही कीमती माना गया है। जो लोग इस बात को जानते हैं वे जीवन में अपार सफलता हासिल करते हैं। आलस से दूर रहो। चाणक्य नीति कहती है कि जो लोग आज के काम को कल पर टालते हैं वे आगे चलकर निश्चित रूप से मुश्किलों का सामना अवश्य ही करते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार आलसी व्यक्ति सदैव अच्छे अवसरों से हाथ धो बैठता है और दूसरे लोग इसका लाभ उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। आलसी व्यक्ति को धन की देवी लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। स्वच्छता को अपनाएं। चाणक्य नीति कहती है कि जो लोग स्वच्छता के नियमों का पालन करते हैं उन्हें लक्ष्मी जी अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करती है। जहां स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है उस स्थान को लक्ष्मी जी भी कभी छोड़कर नहीं जाती। वाणी में मिठास पैदा करें। चाणक्य नीति के अनुसार वाणी की मधुरता सभी को अच्छी लगती है। जो लोग कड़वे वचन बोलते हैं, सदैव गलत भाषा और बोली का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं होता और इन्हें जीवन में कभी न कभी कष्ट उठाना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में समय के महत्व को समझें और समय का अधिक से अधिक सदुपयोग करें। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय ज्ञान और कर्म। आचार्य श्री राम शर्मा ने कहा कि सत्संग, स्वाध्याय, कथा श्रवण का महात्म्य इसलिए है कि इनके द्वारा उत्तम आचरण की हमें प्रेरणा अवश्य ही मिलती है। यदि वह उद्देश्य सफल ना हो, ज्ञान का कर्म के साथ मेल ना हो पाए तो कागज के हाथी की तरह वह बिल्कुल निरर्थक सा ही है। केवल जानकारी होने मात्र से कुछ विशेष लाभ नहीं होता। अनेक सद्गुणों की रचना का प्रयोजन यह है कि लोग इनकी सहायता से आचरण को उत्तम बनाएं। यदि आप अनेक शास्त्र पढ़ लेते हैं, असाधारण ज्ञान संपादन कर लेते हैं, किंतु उसको काम में नहीं लाते, अपने कर्म में परिणित नहीं करते, तो वह किसी काम का नहीं। आपने अनेक उत्तम पुस्तकों का स्वाध्याय करके एवं अनेक सुयोग्य व्यक्तियों के समीप रहकर बहुत सारा ज्ञान एकत्रित कर लिया है। हम समझते हैं कि जितना आप जानते हैं उसका 1/4 भाग भी क्रिया रूप में ले आए तो इस जीवन को सब दृष्टिकोण से सफलता का आचरण बना सकते हैं। इसके विपरीत आप ज्ञान का भंडार जमा करते जाएं और आचरण वैसे ही निम्न कोटि के रखें तो आप में और एक साधारण अशिक्षित व्यक्ति में क्या अंतर रह जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर
किसी शिक्षा को ग्रहण करने के बाद उसका सही उपयोग ना किया जाए, उसे पुस्तकों तक ही सीमित रखा जाए, तो इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। जब तक हम उसे अपने जीवन में, अपने कर्म में ना उतारे, उसका सही इस्तेमाल ना करें, तो ऐसी शिक्षा हमारे लिए व्यर्थ ही साबित होती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।